बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग मैथ ग्रेड 4 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की रिव्यू एक्सरसाइज के हम लोग ये हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके हम लोग आज हम लोगों ने बाकी के क्वेश्चन इसके करने हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये आपको जो नंबर दिए हुए हैं इनके आपने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स बस लिखने, यानी कि 10 तक नहीं आपने जाना, यानी कि फर्स्ट 6 मल्टीपल्स जो है वो लिखने। तो आइए हम लोग करते हैं। ये देखिए यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल रिव्यू एक्सरसाइज। आज क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, इसके ए पार्ट है, इसका नंबर है 2। तो 2 के हम लोग मल्टीपल्स लिखेंगे 6 तक। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12। ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। अब स्टूडेंट्स ये देखें बी पार्ट, इसका नंबर है 6। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स हैं 6, ये 6 तक आपने लिखने हैं। 6 यानी कि 6 का टेबल 6 तक आपने लिखना है। इसके मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब सी पार्ट, इसका नंबर है 5। अब हम लोग 5 के मल्टीपल्स 6 तक लिखेंगे। 5 के मल्टीपल्स हैं 5 6 तक, यानी कि 5 का टेबल हम लोग 6 तक लिखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब डी पार्ट का नंबर है 9। अब हम लोग 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे 6 तक। 9 के मल्टीपल्स हैं 6 तक 9, 18, 27, 36, 45 और 54। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो आपको नंबर दिए हुए इनके आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो मालूम करने हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ये पार्ट, इसके नंबर है 5। इसके प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने मालूम करने हैं। प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग एलसीएम जो है वो लेंगे 5 का। तो ये देखिए 5 का हम लोगों ने एलसीएम मालूम किया। ये 5 ये प्राइम नंबर है, चूँकि इसलिए अपने टेबल पे जाएगा 5 1 5, इसलिए प्राइम, इसलिए जो हम लोग इधर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर ये 5 ही है। ये जो इधर आए थे ना, इधर इस लाइन में इधर जो इतने भी नंबर लिखे होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब बी पार्ट का नंबर है 19। अब 19 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम लोग 19 का एलसीएम लेंगे। 19 प्राइम नंबर है, ये अपने नंबर पे जाएगा। 19 1 19। तो हम लोग अब प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 19 इज इक्वल टू 19। अब सी पार्ट, इसका नंबर है 22।
इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम लोग 22 का एलसीएम लेंगे। 22 ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 है 2, 2 1 है 2, और ये 11 प्राइम नंबर यहाँ पे नंबर पे जाएगा, 11 1 है 11, और इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 इज इक्वल टू 2 एंड 11। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब डी पार्ट, इसके नंबर है 15। 15 के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे पहले। तो ये 3 के टेबल पे जाएगा पहले 15, 3 5 है 15, 5 प्राइम नंबर है इसलिए अपने नंबर पे जाएगा, 5 1 है 5। इस तरह इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 और 5 है। इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 3 एंड 5। अब ई पार्ट, इसका नंबर है 40। 40 के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम मालूम करेंगे 40 का एलसीएम। ये 2 के टेबल पे पहले जाएगा, 2 2 है 4 0, 2 1 है 2 0, फिर 10, 2 5 है 10, 5 प्राइम नंबर है ये अपने नंबर पे जाएगा, 5 1 है 5। इस तरह इसकी प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 2 5। इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 5। अब स्टूडेंट्स इसका एफ पार्ट का नंबर है 21। स्टूडेंट्स एफ पार्ट का नंबर है 21। 21 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम मालूम करेंगे 21 का। 21 का एलसीएम ये 3 के टेबल पर जाएगा, 3 7 है 21, और फिर 7 प्राइम नंबर है चूँकि ये अपने नंबर पर जाएगा, 7 1 है 7। इसे इसके प्राइम फैक्टर है 3 एंड 7। तो इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 एंड 7। अब जी पार्ट, जी में जो नंबर है वो है 8। 8 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग मालूम करेंगे। सबसे पहले 8 का एलसीएम लेंगे। 8 का एलसीएम 2 पे ये जाएगा, 2 4 है 8, 2 2 है 4, 2 1 है 2। इस तरह इसके प्राइम फैक्टर हो गया 2 2 2, और इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 2 एंड 2। अब एच पार्ट है थर्ड, इसका नंबर है 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, मालूम करेंगे। 30 का एलसीएम ये जाएगा 2 के टेबल पे, 2 1 है 2, वहाँ एक बचा इसके साथ लगा, 0 के साथ 10 बन गए, तो 2 5 है 10। अब ये 15 आ गया, 15 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 है 15, 5 प्राइम नंबर है ये अपने टेबल पे जाएगा, 5 1 है 5। इस तरह इनके प्राइम नंबर हो गया 2 3 5। इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 2 3 एंड 5। अब आई पार्ट का जो नंबर है वो है 41। 41 के हम लोग प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए इसका हम लोग एलसीएम मालूम करेंगे पहले। तो 41 चूँकि प्राइम नंबर है ये अपने नंबर पे जाएगा, 41 से 41, और इस तरह इसका प्राइम फैक्टर भी 41 ही हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 41 इज इक्वल टू 41। हाँ ये पार्ट का नंबर है 38। 38 के हम लोग प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो ये 38 इसका एलसीएम ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 है 2, एक बचा कैरी इसके साथ लगाया, तो ये बन गया 18, तो 2 9 है 18, 19 जो कि प्राइम नंबर है इसलिए अपने नंबर पे जाएगा, 19 1 है 19। सो इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 38 के वो है 2 और 19, और हम इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38 इज इक्वल टू 2 एंड 19। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। या आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने मालूम करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इसका ये पार्ट है, इसके नंबर है 4 एंड 20। तो हम लोगों ने इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए इनके हम लोग एलसीएम लेंगे अलग-अलग इन नंबरों का। इनके सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, और प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका यह है कि इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो अलग-अलग नंबरों का हम लोग एलसीएम लेंगे, इस तरह भी इनके प्राइम फैक्टर मालूम हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग 4 का एलसीएम लेंगे।
प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए 4 के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए 4 के एलसीएम लेंगे। तो जो 2 के टेबल पर जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 20 के एलसीएम लिया है तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 0 और 0 का 0 नीचे आ गया। अब 2 5 ज़ा 10, 5 प्राइम नंबर इसलिए अपने नंबर टेबल पे जाएगा 5 1 ज़ा 5। इस तरह ये 4 के प्राइम फैक्टर हो गए और ये 20 के प्राइम फैक्टर हो गए ये। अब हम इनको किस तरह लिखेंगे, वो ये इस तरह कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2। इस तरह बता रहा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5। अब हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों में कॉमन जो है वो प्राइम फैक्टर जो है वो कौन से। तो कॉमन इनमें है 2 और 2 है कि 2 दफ़ा 2 2 2 आए। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 एंड 2। अब बी पार्ट के नंबर है 16 एंड 24। अब हम लोग इनके प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए 16 और 25 के सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम लिया तो ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये 16 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 2 एंड 2। अब 24 के एलसीएम लेते हैं, so ये जाएगा 2 पे सबसे पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 12 भी 2 पे जाएगा, 2 6 ज़ा 12, अब 2 3 ज़ा 6, 3 प्राइम नंबर है ये अपने नंबर पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इस तरह ये 24 के ये प्राइम फैक्टर्स होगी। अब हम लोग इनको किस तरह लिखना है, इस तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज इक्वल टू 16 के क्या कौन कौन से हैं प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2। हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब 24 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं, वो हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से। तो ये देखिए 2 2 और 2, ये 3 दफ़ा 2 आ रहे दोनों में। तो अब हम लोग इनको इस तरह नीचे लिख देंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 2 एंड 2। हाँ स्टूडेंट, सी पार्ट के नंबर हैं 28 56 एंड 14। हम इनके प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे, हम लोग अलग-अलग, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 28 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। 7 प्राइम नंबर इसलिए ये अपने पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7। इस बार 56 इसके एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी बचा 6 के साथ लगा दीजिए 16, 2 8 ज़ा 16, 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। इस तरह ये 56 के प्राइम फैक्टर होगी। अब 14 है, 14 का एलसीएम इस तरह लेंगे, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब इन तीनों की हम लोगों को प्राइम फैक्टर मालूम होगी, इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इसके हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 के हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 7। अब हमने देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन ये देखें, इन तीनों में 2 आ रहा है और 7 आ रहा है, और यूँ ये इनके कॉमन प्राइम फैक्टर जो हैं वो 2 और 7 है। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह हम लोग लिखें, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 एंड 7। 2 और 7 जो हैं इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। अब डी पार्ट के नंबर है 17 34। प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग इनका एलसीएम पहले लेंगे,
17 कैल्शियम से ये प्राइम नंबर है, ये अपने पे जाएगा 17 वन सा 70। इसके बाद 34 जो है इसके हम एलसीएम लेंगे 2 वन सा 2, एक बच्चा इसके सारे लगा लिया 4 सा 14, 2 7 सा 14, 17 प्राइम नंबर इसलिए अपने नंबर पे जाएगा 17 वन सा 17। अब हम लोग इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 इज इक्वल टू 17, इसका 17 ही है बस। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34, 34 के प्राइम फैक्टर कौन से, 17 मल्टीप्लिकेशन 2। अब हम लोगों ने देखना है कि इनमें से कॉमन कौन सा है दोनों में, तो दोनों में कॉमन 17 है। तो हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 17, तो 17 इसका कॉमन प्राइम फैक्टर है। अब स्टूडेंट सी पार्ट ई पार्ट के नंबर हैं 12, 6 और 18। अब हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, सबसे पहले इनके एलसीएम में लेते लेंगे। 12 का एलसीएम है 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। इस तरह इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 और 3। अब 6 का एलसीएम लेंगे 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। अब 18 है, 18 का एलसीएम लेंगे 2 9 सा 18, 9 जाएगा 3 के टेबल पे, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। अब इनके प्राइम फैक्टर मालूम होंगे, इनको हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हम लोगों ने देखना है कि इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन है 2 और 3, इन 2 तीनों में आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इसलिए ये इसके कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए। इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 and 3। अब एफ पार्ट के नंबर है 5 10 20। हम इनके प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए इनके हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 के एलसीएम लेना है, तो ये देखिए 5 1 सा 5, ये अपने नंबर प्राइम नंबर है इसलिए अपने पे चले 5 1 सा 5। अब 10 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। अब 20 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, इसके लिए एलसीएम 20 का एलसीएम लेंगे, 2 10 सा 20, 2 5 सा 10 और 5 1 सा 5। अब हम लोग इनको इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5। अब हमने देखा इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो हमें पता चल गया होगा कि इसमें से 5 जो है वो इन तीनों में जो है वो कॉमन है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। ये आपको जो नंबर दिए हुए इनके हम लोगों ने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका ये पार्ट, इसके नंबर है 2 और 7। इनके हम 2 और 7 के पहले हम लोग मल्टीपल्स लिखेंगे 10 तक। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 7 के मल्टीपल्स हैं 10 तक, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 एंड 70। अब हम लोग मल्टीपल्स लिखेंगे उसके 2 का टेबल 10 तक लिखेंगे, तो 2 का टेबल 10 तक 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब हम इन दोनों टेबलों में देखते हैं कि मुझसे कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा, 14।
तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 14। अब नेक्स्ट पार्ट है बी, इसके नंबर्स हैं 6 और 10। अब इनके सॉरी स्टूडेंट्स, नंबर्स नहीं मल्टीपल्स, जो बी पार्ट के मल्टीपल्स हैं 6 और 10। तो 6 मल्टीपल्स के हम लोग टेबल लिए। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 सबसे पहले लिखेंगे, ये 10 तक आपने लिखने, यानी कि 6 का टेबल 10 तक, 6 का टेबल 10 तक है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 का टेबल 10 तक आपने लिखना है। ये देखिए 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हम लोगों ने देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 30। ये मैंने जो बाद में और भी थे कॉमन मल्टीपल उस पर भी सर्कल लगाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं लगाना, मैंने वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था, बताने के लिए। आप लोगों ने फर्स्ट पे लगाना है, फर्स्ट इनमें से फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन, तो 30 जो है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 30। अब सी पार्ट, इसके मल्टीपल्स हैं 12, 14 और 18। अब सबसे पहले हम लोग 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे। सी पार्ट के स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके ना 10 तक मल्टीपल्स लिखे थे, उसमें से कोई भी कॉमन मल्टीपल हमें हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह से हम लोगों को ना इस वाले पार्ट में ना हम लोगों को आगे भी मल्टीपल्स इनके लिखने पड़े। तो ये देखिए मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240 एंड 252। और हम इनको काउंट करके मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ तक हम लोगों को जाना पड़ा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये हम लोग 12 के मल्टीपल्स हम लोगों ने 21 तक लिखे, फिर जाकर हम लोगों का 252 आया। इसका कॉमन मल्टीपल एक्चुअल 252 है ना। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 14, ये भी हम लोग 10 से आगे तक लिखने पड़े थे। मल्टीपल ऑफ 14 है 14, 28, 42, 56, 70,